हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, टॉपिक बोले बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन बोले ग्रामर का। ठीक है, जिसके बिना कह सकते हैं ग्रामर बहुत ही ज़्यादा अधूरा है। ठीक है, हाँ, तो ये कंप्लीट करता है आपकी ग्रामर को, और वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोले, डायरेक्ट बोले। ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए, एक तरीके का नरेशन होता है। ठीक है, स्पीच तो मैं आपको बता दूंगी, बट एक तरीके का नरेशन होता है। जैसे कि मान लें आपकी कोई बात है, ठीक है, जो आप अपने फ्रेंड से कहना चाहते हो। ठीक है, और आप वो जो मैसेज है जो अपने फ्रेंड को देना चाहते हो, वो आप मेरे थ्रू दे रहे हो। ठीक है, मतलब आपने मुझे बताया और आपने बोला कि जाके उसको बता देना। ठीक है, तो अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से बताऊँ, या तो मैं डायरेक्ट तरीके से बता दूँ, या तो मैं इनडायरेक्टली बता दूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट तरीके से मैं उसे कैसे बताऊँगी। ठीक है, जैसे कि आपने जो बोला है वो मैं डायरेक्टली उसको बताऊँ कि तुम्हारे फ्रेंड ने ऐसा बोला है, या फिर आपका नाम लेकर के बोलूँ, इन्होंने ऐसा बोला है कि मैं कल घूमने जाऊँगा। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली बोली तो ऐसा। ठीक है, इनडायरेक्टली बोली तो क्या, कि वो कह रहा था कि वो घूमने जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ों का अंतर समझ में आया। मतलब कि आपको मैं यहाँ पर अपनी जगह पर रख करके बोलूँ तो वो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको नहीं बल्कि एज अ थर्ड पर्सन आपको लेकर के चलूँ तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये दो केसेस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने इंट्रो दिया है। ठीक है, फिलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच किसके अंदर आ जाता है, नरेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब नरेशन क्या होता है, नरेशन मीन्स समथिंग दैट इज नरेटेड एन अकाउंट ऑफ डिटेलिंग एन इवेंट एक्सेट्रा। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को डिटेल में आपको समझाना, उसी को नरेट करते हैं, उसी को नरेट करना कहते हैं। ठीक है, और उसी नरेट करने को क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। चलो, इनके दो टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलना प्रेफर करूँगी। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं आखिर में ये होता क्या है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट नरेशन की मैंने बात कर दी, जैसे मैंने एग्जाम्पल की तरफ तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन बताऊँ तो वो क्या होगा। जो डायरेक्ट नरेशन होता है, दैट इज स्टेट्स द स्टेटमेंट ऑफ पर्सन एग्जैक्टली द सेम स्पोकन बाय हिम और हर। ठीक है, जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर मैं बताऊं कि हाँ वो ऐसा कह रहे थे, या फिर आपका नाम लेकर बताऊं दैट राजू वॉज टेलिंग, मतलब आप मान लो ऐसे सपोज करो आपका नाम था राजू। ठीक है, तो मैंने बोला राजू वॉज सेइंग कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, लेकिन उसका सेइंग नहीं होगा, वो तो मैंने आपको एज एग्जाम्पल दे दिया है। उसको एक प्रॉपर वे में लिखते हैं, वहाँ पर आपके कुछ टेंस मैटर करते हैं, आपके वर्ब के कौन सा फॉर्म लगना है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी। ठीक है, चलो, तो ये आपका हो गया। और साथ साथ में एक और चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि अगर मैंने आपका नाम राजू रखा है, ठीक है, तो राजू अगर मैं बोली कि आपने मेरे थ्रू किसी को, अपने फ्रेंड को आपको मैसेज पहुँचाना था, तो मैंने क्या बोलना है, मैंने बोलना है राजू सेड। ठीक है, अब वो क्या करूँगी मैं, जो भी आपने बोला होगा कि आई विल कम टू योर होम, सपोज कर लो कि आपने ऐसा बोला है अपनी थर्ड वाले फ्रेंड को। ठीक है, तो क्या होगा, आपने बोला है कि मैं उसके घर जाऊँगा, उसे ऐसा बता देना। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, राजू सेड दैट, वहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमा आ जाएगा। ठीक है, या फिर दैट नहीं लगेगा, वहाँ पर राजू सेड आ जाएगा, वहाँ पर इन्वर्टेड दो कॉमास लग जाएंगे उस स्टेटमेंट के आगे और पीछे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो सेम स्टेटमेंट जो कि आपने मुझे बोला है वही चीज़ मैं वहाँ पर ला करके रख दूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, डायरेक्ट नरेशन में आ जाती हैं, फिर डायरेक्ट नरेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो अच्छा, इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सीता सेड आई हैव सीन हर्षिता। ठीक है, सीता सेड आई हैव सीन हर्षिता। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, डायरेक्टली नरेशन किया जा रहा है, डायरेक्टली सीता जी को क्या किया, सीता जी, नॉट दैट सीता जी, मतलब सीता जी का, सीता नाम आता है तो सीता जी ही लगता है। ठीक है, लेकिन सीता यहाँ पर एक लड़की का नाम है, नॉर्मल लड़की का नाम है। ठीक है, तो सीता सेड आई हैव सीन हर्षिता। ठीक है, तो आई हैव सीन हर्षिता ये क्या है, डायरेक्ट है, मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, इसने डायरेक्टली बात कह दी है। ठीक है, और ये कोई और कह रहा है। ठीक है, ये सीता नहीं कह रही, कोई और कह रहा है। ठीक है, लेकिन
कोई और जो है वो सीता को एज अ आई हैव सीन हर्षिता कह रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन आने वाले एक्टिविटीज़ में, आने वाले कुछ अभी जब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट पर, जो कि है इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, जैसे कि आपका डायरेक्ट नरेशन था उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या है, स्टेट्स द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन विच वी एनालाइज और इंटरप्ट इन आवर ओन वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे कि कोई चीज़ों को हम अपनी तरह समझाते हैं। अब जैसे मान लो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो भी रही होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया डायरेक्ट स्पीच में, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, ऑब्वियसली स्टूडेंट हो तभी पढ़ रहे हो, ठीक है। इंग्लिश आपका जो एग्ज़ाम आता है, ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, लिटरेचर के कुछ पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो लिटरेचर में जो आप आंसर लिखते हो, अपने क्वेश्चंस के आंसर जो आपके आते हैं लिटरेचर पार्ट में, वो क्या होते हैं, वो आप क्या एग्जैक्टली वो लिखते हो जो बुक में दिया होता है? नहीं, आप अपने मन से बना कर लिखते हो, ठीक है। कोई समरी हो गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपने वर्ड्स में लिखते हो। अपने वर्ड्स में ही लिखना आ जाता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर हम बात करें जब आप एग्जैक्टली बुक की लाइन लिखते हो, जैसे कि मान लो अगर साइंस का कोई लॉ है, ठीक है, या फिर मैथ्स की कोई थ्योरम है, तो वो क्या करोगे, आप अपने मन से लगा दोगे? क्या आप अपने मन से एक नया थ्योरम बना दोगे? क्या अपने मन से नया लॉ बना दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। आपको एग्जैक्टली वही चीज़ लिखना होगा जो थ्योरम, जैसे मान ली किसी आइंस्टाइन का थ्योरम है या फिर किसी का भी थ्योरम है, वो आपको एग्जैक्टली लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी हम जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या कर रहे थे, इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्टली स्टेटमेंट में क्या लिखना है, सोनिया सेड दैट शी वॉज लेट फॉर द मीटिंग, ठीक है। अब ये चीज़ अपनी लैंग्वेज में बोला जा रहा है, जो भी बोल रहा है, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ पर आ जाता है आपका, जैसे मान लो कोई एक स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने बोला ये क्या है बेटा, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो राजू सेड आई एम हैप्पी। अब जैसे कि मान लो मैंने राजू आपका नाम रखा था, यहाँ पर राजू आ भी गया। राजू सेड आई एम हैप्पी, मतलब मैं आपकी जो आपने जो कहा है एग्जैक्टली वर्ड्स मैं किसी और को बता रही हूँ, ठीक है। ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने वर्ड्स में नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट स्पीच का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इन दो केस में नहीं बोलूँगी, इवन इन एक केस में, ठीक है। ऐसे केस में दो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जो कहने वाला होता है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाता है, और जो जिस चीज़ को हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। अच्छा, इसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं, इसके बाद आप आराम से एक्टिविटीज़ को कर पाओगे, ठीक है। तो जनरल हम रूल्स देख लेते हैं पहले। देखो, जैसे कि मान लो आप डायरेक्ट स्पीच में जो भी बोल रहे हो, जो भी लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो वो कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, तो कैसे होंगे, जैसे मान लो सिंपल प्रेजेंट है, वो किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये रूल्स हैं, आपको याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसे आप एक बार दोबारा देख लें। सिंपल प्रेजेंट को क्या करना है, पास्ट में चेंज कर देना है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो मतलब इन दोनों को तो आपको समझ में आ गया कि बस इसका क्या करना है, पास्ट कर देना है, बाकी सब सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को भी क्या करना है, एक्जैक्टली वही करना है, पास्ट में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट इंडेफिनिट को क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है। जो ऑलरेडी मान लो पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, उसको क्या करना है आपको, उसको चेंज कर देना है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड्स भी होते हैं जिनको चेंज किया जाता है, वो भी देख लेते हैं। सो हियर इट इज, कैन को किस में चेंज किया जाता है, कुड में। शैल को शुड में। विल को वुड में। मे को माइट में, ठीक है। तो ये जो जितने भी मैंने आपको चेंजेस बताए हैं, ये कैसे यूज़ किए जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के एक्टिविटीज़ में बताऊंगी, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप जब उसको पूरा याद कर लोगे, ठीक है, जितना भी मैंने अभी बताया है रूल्स को, तो वो क्या होगा आपके लिए एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसके बाद आप एक्टिविटीज़ आराम से सॉल्व कर पाओगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना, चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट में भी आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू।